नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन में स्वागत है। आज हम लोग फिर से यूथ साइंस जिसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे, उसी का यह अगला वीडियो है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो पार्ट वाइज करके वीडियो डाला हुआ है, जाके देखिए। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, इसके प्रारंभिक मान के समान और इसके प्रारंभिक मान का 32 गुना। हमसे कह रहा है एक वस्तु जिसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। एक वस्तु जिसका गतिज ऊर्जा मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर और इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना, यानी परिवर्तन होने के बाद हो जाता है 256 गुना। यानी परिवर्तन होने के बाद मान लीजिए एम वी स्क्वायर, ये परिवर्तन से पहले गतिज ऊर्जा और ये परिवर्तन के बाद है। इसके वेग को हम लोग v1 मान लेते हैं, इसके वेग को v2। द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, ये पहले वाला और परिवर्तन के बाद वाला है, इसका वेग बदल सकता है। हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। ये प्रारंभिक वाला है, ये अंतिम वाला है, ये बाद वाला परिवर्तन होने के बाद इसका ये 256 गुना है। हमको इसको बराबर करना है, किस में गुना करना पड़ेगा? 256। इसका ये 256 गुना है। अगर हम इसमें 256 से गुना कर देते ये बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें 256 से गुना कर देते ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, m से m खत्म। अब यहाँ से 256 गुना v1 का स्क्वायर बराबर v2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को इधर लाइए, रूट आएगा। रूट में 256 गुना v1 का स्क्वायर बराबर v2। अब यहाँ रूट से निकालिएगा 256 को तो 16 और v1 का स्क्वायर है, 2 v1 है, v1 बराबर v2। अब देखिए v2 का मान आ गया हमको। v2 का मान कितना है? 16 v1। अब हमसे कह रहे तो नया रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर m v। और नया वाला रेखीय संवेग है, पहले वाला को मान लीजिए p बराबर m v1 और नया वाला को मान लीजिए v2। अब हमसे ये वाला नहीं पूछ रहा, नया वाला पूछ रहा है, तो यहाँ से m और v2 का मान कितना है? 16 v1 और यहाँ से मान रख दीजिए p बराबर 16 m v1 और m v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p बराबर 16 p। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रारंभिक मान का 8 गुना। देखिए प्रारंभिक मान का 16 गुना हुआ है, 8 गुना नहीं। प्रारंभिक मान का 16 गुना। देखिए इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना हुआ है? 16 गुना। यानी प्रारंभिक मान का कितना गुना? 16 गुना। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 16 गुना। देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी पहले वाले की गतिज ऊर्जा हाफ m v1 का स्क्वायर परिवर्तित होने के बाद ये 256 गुना हो जाता है। हाफ m v2 का स्क्वायर, ये 256 गुना हुआ है। हमको इसको बराबर करना है तो इसमें 256 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना करके इसको बराबर कर दिया है, यहाँ से v2 का मान निकाल के और इसमें नया रेखीय संवेग का फॉर्मूला था p बराबर m इंटू v और यहाँ से v का मान निकाल के इसमें रख दिया, आंसर आ गया। कितना गुना हो गया? 16 गुना। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 16 गुना। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। कितना बार हम आपको बताया कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण, आकार में परिवर्तन के कारण या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण या तो ऊंचाई के कारण या विन्यास के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा। इस दोनों ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
अब हमसे पूछ रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति, ऊंचाई या विन्यास या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में हाफ एम वी स्क्वायर है। पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, एक ऑप्शन में एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच के, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच के बराबर होता है। एक ऑप्शन में है एम भी, संवेग P बराबर होता है m इंटू बी, संवेग एम भी के बराबर होता है। और एक ऑप्शन में है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए, बल एम ए के बराबर होता है। हम बोले गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच के बराबर होता है, संवेग मोमेंटम एम भी के बराबर होता है और बल एम ए के बराबर होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हाफ एम बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और गतिज ऊर्जा k है, यानी गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा k है जो m द्रव्यमान के साथ v वेग से गतिशील है, यानी गतिज ऊर्जा k हाफ एम वी स्क्वायर। द्रव्यमान m और v वेग के साथ गतिशील है तो गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, यानी इसके वेग को दोगुना कर दीजिए तो इसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी नया निकालिए, नया हाफ एम, वेग को दोगुना कर दीजिए 2v का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, काइनेटिक एनर्जी नया बराबर हाफ एम v का स्क्वायर और दो दूनी कितना 4 से आगे गुना कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या हाफ एम वी स्क्वायर को k लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 4k, यानी गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, यानी 4k, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 4k। अगला क्वेश्चन है किसी संकुचित स्प्रिंग में, संकुचित का मतलब दबा हुआ स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति, और आप उसको दबा दिए हैं उसमें और स्थिति ऊर्जा ज्यादा हो गया, और जब उसको छोड़ दिए किसी का मुंह का उड़ता देगा, यानी उसमें स्थिति ऊर्जा ज्यादा हो गया है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न ऊर्जा होती है। संकुचित हुआ उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगा? गोली में स्थितिज ऊर्जा, जब छोड़ दीजिएगा तो गोली क्या होगा? गति में आएगा, जब गति में होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? एक गेंद का वजन m1 मान लीजिए और इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, दूसरा का द्रव्यमान m2, इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। इसके द्रव्यमान m1 है तो इसके m1 और इसके वेग को v1 मान लीजिए और इसका गतिज ऊर्जा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब बोल रहे कि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, बराबर कर दीजिए और हाफ m का मान दिया हुआ कितना 5 v1 का स्क्वायर, इसका मान हाफ m2 का मान कितना है 10 गुना v2 का स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कटेगा 5 से कितना बार में 2 बार में। अब यहाँ से निकालिएगा तो v1 का स्क्वायर बराबर v2 का स्क्वायर 2v2 का स्क्वायर। अब इसमें आप इसको गौर से देखिए कि जिसका वेग ज्यादा होगा वो तेजी से गिरेगा, जिसका वेग कम होगा धीरे से गिरेगा। v1 का वेग ज्यादा है कि v2 का वेग ज्यादा है? इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, यानी v1 का वेग ज्यादा है कि v2 का वेग ज्यादा है? तो आप यहाँ कहिएगा कि v1 का वेग v2 से क्या है? ज्यादा है। काहे कि v1 का वेग v2 के दोगुने के वेग के बराबर है, यानी v1 का वेग v2 के दोगुने के बराबर है, यानी v1 का वेग ज्यादा है v2 का वेग कम है। इसका मतलब है कि 5 किलोग्राम का गेंद जो होगा तेजी से गिरेगा, काहे कि इसका वेग क्या है? ज्यादा, और 10 किलोग्राम का वेग क्या है? कम, यानी 5 किलोग्राम वाला गेंद क्या होगा? तेजी से गिरेगा। अब ऑप्शन को पढ़िए, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर करती है गति पर, जिसका गति ज्यादा होगा तेजी से गिरेगा। अगला ऑप्शन है 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। सही बात है कि 5 किलोग्राम का वेग क्या है? ज्यादा, और जब इसका वेग ज्यादा होगा तो क्या होगा? तेजी से चलेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा?
5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। अगला ऑप्शन है कि दोनों गेंद समान गति से चल रहे। कहाँ समान गति से चल रहा है? इसका वेग ज्यादा, इसका वेग कम है। एक ऑप्शन 10 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है, 10 किलोग्राम वाली गेंद धीरे से चल रही है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति या आकृति में परिवर्तन या ऊंचाई में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? अभी आपको बताए हैं कि हम यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बी ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगा? तो खींचा हुआ धनुष में स्थितिज, अच्छा छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? गति में आएगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। एक है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि के कारण जो ऊर्जा होता है उसे ध्वनि ऊर्जा। एक है रासायनिक ऊर्जा, रसायन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे रासायनिक ऊर्जा। और एक है ताप ऊर्जा, ताप के कारण जो ऊर्जा होगा उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि एक संकुचित स्प्रिंग, स्प्रिंग में आपको पता है कि कौन सी ऊर्जा होती है? संकुचित हो या खींचा हुआ स्प्रिंग हो, कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। अब एक ऑप्शन है बहता हुआ जल, जब बहता हुआ जल होगा उसमें गति होगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा। अगला ऑप्शन पे आ जाइए, एक ऑप्शन है एक उठाया हुआ हथौड़ा, हथौड़ा को उठाइएगा तो उसमें हाइट होगा यानी ऊंचाई होगा, और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज। अगला ऑप्शन है एक बांध में संचित किया गया जल, बांध में कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज। अब देखिए इसमें से 3 ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा का है, पहला और तीसरा और चौथा तीनों स्थितिज ऊर्जा, लेकिन बी ऑप्शन है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है। अब हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बहता हुआ जल कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों? केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई पहाड़ है जिससे कोई वस्तु गिर रहा है, ये कोई पहाड़ है जिस पर से कोई वस्तु क्या हो रहा है? ये वस्तु मान लीजिए, और ये वस्तु ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा इसमें ऊंचाई होगा, और ऊंचाई से गिर रहा है तो ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा उससे स्थितिज ऊर्जा, और इसमें गति भी होगा, जब नीचे गिर रहा है तो गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा। इसका मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि गति को v वेग से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ m v स्क्वायर। अब इसके वेग को बढ़ा के 2v कर दिया गया, इसके वेग को बढ़ा करके 2v कर दिया गया। आप भी इसके वेग को बढ़ाकर 2v कर दीजिए, हाफ m 2v का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो E के नया हाफ m v स्क्वायर, और दो दूनी कितना? 4, 4 हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं? E के, यानी E के नया बराबर 4, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? E के यानी 4E के। देखिए कितना गुना हो गया, दो गुना किया जाता है गतिज ऊर्जा बढ़ के क्या हो गया? 4E के, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 4E के। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।